नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं तेरी चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं राहुल चलेगी। गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है MS परदेसी। जी हाँ, सभी को पता है, खास करके पूरे भारत में ये बात सभी को जानकारी हो चुकी है कि जो अभी संसद वाला मामला है, अब बोले तो राहुल गांधी जी की सदस्यता को ख़त्म करने वाला जो बात है वो कहाँ तक पहुँची है, सारे आदमी नेशनल न्यूज़ पे और छोटे बड़े चैनलों पे देख रहे हैं। लेकिन सवाल बनता है कि सदस्यता ख़त्म क्यों किया गया, क्या उसका वाणी था कि इनको सदस्यता ही खत्म कर दिया जाए। सदस्यता खत्म होने में 2 साल तो सदस्यता खत्म होगी, उसके बाद उसका जब टाइम ओवर होगा तो 6 साल तक कोई चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, ये अभी सुनने को मिल रहा है जानकारी के हिसाब से। लेकिन बनमनखी अनुमंडल में आज सत्याग्रह के तौर पे ही जिस तरीके से हमारे बापूजी सत्याग्रह किए थे, उस तरीके से इस विषय को लेकर के सत्याग्रह आंदोलन आज सुबह से ही शुरू है। और आइए जानते हैं यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे कि क्या मैटर रहा, क्यों सत्याग्रह आप लोग कर रहे हैं, क्या परिचय हुआ था। मेरा नाम हुआ उदय कुमार झा, प्रदेश सचिव कांग्रेस सेवा दल। क्या आज का जो सत्याग्रह का आप लोग का क्या मूल मकसद क्या है। यह संकल्प सत्याग्रह है जी। मूल मकसद है कि राहुल जी के साथ जो यह घटना हुई, नंबर 1 तो सांसद में बोलने नहीं दिया जा रहा था जी, माइक बंद कर दिया जा रहा था जी। उसके बाद आज तक कभी किसी भी व्यक्ति को, आज तक इस इतिहास में कोई भी व्यक्ति यह नहीं देखा होगा कि विपक्षी संसद भंग कर सकता है, विपक्षी हल्ला संसद में करता है, संसद बाधित विपक्षी करता है। लेकिन यहाँ सत्ताधारी और वो भी पूर्ण बहुमत में सरकार है और वह संसद चलने नहीं दे रहा था और संसद को बंद रखा गया। और राहुल जी के साथ यह मानहानि का जो यह मुकदमा था, यह 2018-19 का मामला है। यह चुनाव के दौरान यह भाषण दिया गया था, चोर को चोर बोला गया जी। और इस मामले में राहुल जी को अचानक 2 साल की सज़ा सुनाई गई सूरत में जी, सूरत कोर्ट में जी। और सज़ा सुनाने के तुरंत बाद दूसरे रोज उनको संसदीय सीट से निष्कासित किया गया। लेकिन अब तो यह संजोग नहीं, यह प्रयोग है। लेकिन हमको ये बताइए कि सांसद का जो उनका जो जगह को खाली कर दिया गया, वहां से निष्कासित कर दिया गया, तो अभी चुनाव होगी, फिर दूसरा संसद आएगा वहां पर। वो तो चुनाव आयोग पर निर्भर होता है। अगर राहुल गांधी चुनाव अपना केस जीत जाते हैं तो उस सांसद का क्या होगा जो सांसद वहां पर जीत के अब आएंगे। ये तो चुनाव आयोग निर्णय लेंगे कि वहाँ उपचुनाव होगा या नहीं होगा। चूँकि राहुल जी को 30 रोज का पैरोल मिला है, 30 रोज के दरमियान वह अपील में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट जज के पास अपील करेंगे या सुप्रीम कोर्ट में करेंगे या हाई कोर्ट में करेंगे। ये जो मूल जो धारणा हुई थी, जो बात से इसको निष्कासित किया गया है, वो जो मूल बात थी, मूल बात मोदी और अडानी का रिश्ता क्या है, बस यही पूछा गया है। नहीं, सवाल एक और वहाँ पर आया संसद में कि सारे मोदी जो है वो एक तरह के नहीं है या एक तरह के घोटालाबाज है, इस तरीके का बात कहा गया। जैसे नीरव मोदी भाग गया जी, मेहुल चौकसी भाग गया और बहुत सारे मोदी हैं जो देश से पैसा लेके भाग गए हैं, तो उनके ऊपर आज तक क्यों नहीं कार्य। तो मोदी कोई एक समाज नहीं ना है, मोदी कोई एक समाज नहीं है ना। मोदी तो सरनेम को लेके, ये सरनेम की बात है, ये सरनेम को लेके एक चर्चा हुई और चुनाव में बहुत सारे लोग इस ढंग के चर्चा करते हैं। हमारे मोदी जी ही कहते हैं कि कांग्रेस की विधवा, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस की विधवा, विदेशी महिला, क्यों नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। मानहानि का केस नहीं बनता है। लेकिन एक चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष जी कि आप ये बताइए कि मोदी तो मुसलमान भी मोदी होता है। अभी आपका उत्तर प्रदेश में एक था कोई मोदी मुसलमान ही था जिसको कि जेल हुई थी। एक ही मकसद है कि देश को सच्चाई जानने नहीं दिया जा रहा है, देश को भटकाया जा रहा है जी। आम लोगों को सच्चाई से परे रखकर मुद्दा को भटकाया जा रहा है जी। आप इसको SC से जोड़ा जा रहा है, ST से जोड़ा जा रहा है। क्यों भाई, ये सरनेम की बात हुई है। तो इसी वजह से आप लोग का सत्याग्रह है। चूंकि हम लोग महात्मा गांधी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी के पद चिन्हों पर चलते हैं, सावरकर के पद चिन्हों पर नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बताइए आपका क्या कहना होगा इस सत्याग्रह के ऊपर में। देखिए,
ये संकल्प जो है आज हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग कांग्रेस वाले जितना है महात्मा गांधी के अनुसार ही हम लोग चल रहे हैं। जो महात्मा गांधी के है उसके अनुसार हम लोग चल रहे हैं सब कांग्रेसी। तो सत्याग्रह का मतलब हुआ कि हमारे नेता जो है राहुल गांधी को हर चीज़ से बीजेपी वाला क्रश कर रहे हैं। जैसे सूरत वाला हमारे उदय बाबू बोल ही दिए, सूरत वाला कांड लेकर के। दूसरी बात क्या है, कहावत में है मोदी अडानी भाई भाई देश बेचकर खाई मलाई। तो वह तो मलाई खाने का काम करते हैं। सच्चाई बात को लेकर के जो हमारे नेता आवाज़ उठाते हैं, तो इसको गुमराह करने के लिए वे लोग ऐसा षड्यंत्र रचे हैं कि किसी तरह इसको उलझा देंगे तो इस सच्चाई हम लोग से नहीं उगलवा सकेंगे, विपक्षी कमज़ोर हो जाएंगे। लेकिन हमारा नेता का कहना है कि चाहे आपको जितना है उतना कर लो, लेकिन राहुल गांधी डरने वाला नहीं है। सांसद भवन से या सदस्यता हमरा हटा दो, लेकिन रोड से तू नहीं हमको हटाएगा। रोड पर बोलने से तू हमको नहीं हटाएगा, लेकिन सच्चाई उगलवा के रहेंगे हम। ये क्या परिचय हुआ सर? मेरा परिचय हुआ श्याम कुमार यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष बनमनखी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको बता दें, चूँकि मोदी समाज नहीं है, मोदी का हर जात में होता है। अगर मोदी समाज को राहुल गांधी अगर कहे हैं तो एक मोदी राजस्थान का है, दूसरा गुजरात का है, तीसरा उत्तर प्रदेश का है। तो मोदी समाज को बोलने से अगर सदस्यता खत्म कर दी जाती है, तो ऐसे में अगर कहें तो कोई गड़बड़ नहीं होगा कि संविधान खतरे में है। बनमनखी अनुमंडल से MS परदेसी।